हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार श्योर सक्सेस सीटेट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबको पता है कि श्योर सक्सेस जो है ये सीटेट के क्लासेस लेकर के आ रही है और यहाँ पूरी शिक्षकों की टीम होगी और सभी शिक्षक अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं और वो अपने तरीके से आपको हेल्प करेंगे। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टीचिंग एप्टीट्यूड टीचिंग फील्ड में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं टेट की, तो आप हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं, किसी तरह का इंक्वायरी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, इसी सिलसिले में हम लोग आज बाल विकास और शिक्षा के संदर्भ में बात करेंगे, यानी सीडीपी, जिसको बाल विकास और शिक्षा शास्त्र कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी कहते हैं। इसी के संदर्भ में एक सब टॉपिक है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे और वह सब टॉपिक है शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या संबंध है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप सबको पता है कि हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था जो है यह हम लोग चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं, बाल केंद्रित शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका तात्पर्य है शिक्षा के केंद्र में हम लोग बच्चा को रख रहे हैं ताकि उसके चौमुखी और चौतरफा विकास के बारे में हम जान सके, समझ सकें और उसको शिक्षित कर सकें। ध्यान रखेंगे, यानी जब तक हम बच्चे को शिक्षा के केंद्र में नहीं रखेंगे तब तक उसके रुचि अभिरुचि के बारे में नहीं जान सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। इसलिए केंद्र में रख करके उसके रुचि अभिरुचि और अभिलाषा के हिसाब से ही शिक्षा देने की बात कही जा रही है। इसी संदर्भ में हम लोग शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध को यहाँ समझने की कोशिश करेंगे और इसमें हम लोग पहले समझेंगे शिक्षा का संदर्भ, यानी शिक्षा क्या है, शिक्षा क्यों है। देखिए, यह संदर्भ है कि शिक्षा क्या है के संदर्भ में समझेंगे। फिर दूसरा है शिक्षा क्यों है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फिर बच्चों को हम शिक्षा कैसे दें, इन तीनों संदर्भों की यार चर्चा हम लोग करेंगे। यानी पहला संदर्भ होगा हमारा कि शिक्षा क्या है, यानी शिक्षा के परिभाषा को समझने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि शिक्षा को हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी में एजुकेशन, यानी शिक्षा को हम एजुकेशन कहते हैं। इंग्लिश में अगर बात की जाए तो शिक्षा को हम एजुकेशन कहते हैं, लेकिन एजुकेशन शब्द जो है यह ध्यान रखेंगे, यह लैटिन भाषा के एजुकेट शब्द से बना है। यहाँ शिक्षा की बात हो रही है और शिक्षा का जो भाषा है यह एजुकेशन शब्द जो है यह लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है तथा एजुकेयर, दोनों शब्द कह सकते हैं। यानी एजुकेटम और एजुकेयर को मिला करके यह शब्द बना है। आप देख सकते हैं, जैसे एजुकेटम का अर्थ होता है अंदर से बाहर की ओर, और एजुकेयर का अर्थ होता है पोषित करना। इसका तात्पर्य है कि बच्चों में जो अंतर्निहित क्षमताएं विद्यमान है, उस अंतर्निहित क्षमताओं का विकास करना, ताकि वह देश में, समाज में अपना जगह बना सके, अपने को प्रतिष्ठित कर सके। इस संदर्भ में हम देखेंगे कि एजुकेशन जो है बच्चों में अंतर्निहित क्षमताओं का विकास करने का ही नाम है, अर्थात कह सकते हैं बच्चों की अंतर्निहित शक्तियों को अंदर से बाहर निकालकर उन्हें पोषित करना ही शिक्षा है। यानी कहा जा रहा है सभी बच्चे, आपको पता है, कहा तो आप सुने होंगे कि बच्चे मिट्टी के घड़े के समान होते हैं, गीली मिट्टी के समान होते हैं। उनको जिस तरह से ढाला जाए उनकी प्रवृत्ति वैसी होती है कि वो ढल जाती है और उनमें सारे गुण, सारे तत्व, सारे मानवीय मूल्य विद्यमान होते हैं। आपको पता है कि बच्चों में मानवीय मूल्य जो होते हैं ये माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है आना, और वो सारे मानवीय मूल्य विद्यमान होते हैं। लेकिन हमें अपनी व्यवस्था को इस तरह बनानी है कि उनमें जो विद्यमान अंतर्निहित शक्तियां हैं उसको हम निखारें, उसको आगे लाएं। ठीक है। दूसरे अर्थ में देखेंगे शिक्षा अंतर्निहित शक्तियों का
के सर्वांगीण विकास का भी साधन है, अंतर्निहित शक्तियों का। अब देखिएगा, सर्वांगीण विकास का तात्पर्य यहाँ पर है चहुमुखी विकास, चौतरफा विकास। अर्थात कह सकते हैं चौतरफा विकास में हम सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और के साथ साथ मानसिक विकास को रख सकते हैं और आध्यात्मिक विकास को भी रख सकते हैं। जिस बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा उसका चौतरफा विकास, सर्वांगीण विकास कर सके अंतर्निहित शक्तियों को विकास करके। ठीक है, इस अर्थ में हम समझेंगे। दूसरा अर्थ समझ सकते हैं शिक्षा। शिक्षा जो है व्यवहार का परिमार्जन का साधन है, व्यवहार के परिमार्जन का कहा जा रहा है। शिक्षा जो है व्यवहार के परिमार्जन का साधन है। परिमार्जन का अर्थ है उसमें सुधार करना, उसका निखार करना। इसका तात्पर्य है शिक्षा ऐसी संकल्पना है जो एक इंसान को, एक बच्चा को देश हित के लिए कैसे रिएक्ट करे और समाज में कैसे प्रतिष्ठा पाए, इसके लायक वो बनाता है और वह अपने व्यवहारों में परिवर्तन करके ही इन सब चीजों के अनुरूप अपने को ढालता है। दूसरे अर्थ में देखेंगे शिक्षा उचित दिशा में व्यवहार परिवर्तन का ही साधन है। शिक्षा उचित दिशा में व्यवहार परिवर्तन का ही साधन है। इसी संदर्भ में देखेंगे कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, वो शिक्षा के अपने अपने ढंग से अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। इसमें जॉन एडम्स है, इनके अनुसार शिक्षा बहुमुखी प्रक्रिया है। ध्यान रखेंगे, ये कह रहे हैं कि शिक्षा जो है बहुमुखी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत शिक्षक और शिक्षार्थी आते हैं। यह जॉन एडम्स बताता है कि शिक्षा की प्रक्रिया जो है ये बहुआयामी है, बहुविकल्पी प्रक्रिया है और इसके केंद्र में शिक्षक और शिक्षार्थी आते हैं, यानी बच्चा और शिक्षक की बात की जा रही है। जॉन डेवी दूसरे मनोवैज्ञानिक है, ये कहते हैं शिक्षा बहुमुखी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत शिक्षक और शिक्षार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम को भी शामिल किया जाता है। देखिए दोनों में अंतर क्या है। एडम्स बताते हैं कि शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया है जिसके केंद्र में शिक्षक और शिक्षार्थी आते हैं, लेकिन वहीं जॉन डेवी जो है यह उसको एक सीढ़ी और आगे बढ़ाते हैं और ये कहते हैं कि शिक्षा एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसके केंद्र में शिक्षक शिक्षार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम को भी शामिल किया जाता है, सब पाठ्यक्रम को भी शामिल किया जाता है। दूसरे यानी जॉन डेवी के अनुसार यह जीवन ही शिक्षा है। ये दूसरे संदर्भ में कहते हैं कि जीवन ही शिक्षा है। इसका अर्थात यह मतलब हुआ कि जीवन के हर एक पहलू को समझने के संदर्भ में ये शिक्षा के मायने को समझाते हैं और रखते हैं। ठीक है, दूसरा सेक्शन था जिसको हम लोग कहते हैं शिक्षा क्यों दें, यानी बच्चों को हम शिक्षा क्यों दें। तो इस संदर्भ में हम समझेंगे शिक्षा जिस छात्र को हम सफल प्राणी बना सकें। शिक्षा हम इसलिए बच्चों को देते हैं ताकि उस बच्चा को हम एक सफल, ईमानदार और प्रभुत्वशाली व्यक्ति बना सके, ताकि वो समाज में रह करके सुदृढ़ता से अपना कार्य कर सके। शिक्षा देने से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, यानी शिक्षा सर्वांगीण विकास के हेतु बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जब सर्वांगीण विकास होगा तो उसमें शारीरिक विकास भी शामिल है, मानसिक विकास भी शामिल है, यानी कह सकते हैं कि समस्या समाधान से संबंधित सारे तत्व इसमें शामिल हैं और इसके साथ साथ उसके आध्यात्मिक विकास को भी इसमें देखा जा सकता है। इस संदर्भ में हम देखेंगे, अगर मूल्यांकन की बात की जाए, यहाँ पर बच्चों के समस्या समाधान और समझ के मूल्यांकन की बात की जाए तो यह डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि यह समस्या समाधान चक्र है। समस्या समाधान चक्र है और इसमें पहले क्या किया जाता है कि बच्चों के समस्याओं की पहचान की जाती है कि बच्चों में कौन सी समस्याएं आती हैं, किस तरह की समस्याएं आती है, और उसका विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है समस्या का,
फिर उस समस्या योजना का निर्माण किया जाता है समस्या के समाधान के लिए। समस्या के समाधान के लिए योजनागत समाधान हो, इसलिए योजना का निर्माण किया जाता है, तब योजना का क्रियान्वयन होता है। ठीक है, यानी यहाँ देख रहे हैं कि जो समस्या समाधान चक्र है, इसमें पहले हम समस्या की पहचान करेंगे, पहचान के बाद उसका विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि वह किस तरह की समस्याएं हैं, किस तरह की समस्या है, और इसके साथ साथ हम योजना का, उस समस्या के समाधान के लिए योजना का निर्माण करेंगे और तब योजना का क्रियान्वयन करेंगे। ठीक है, यह प्रक्रिया चक्र है जिससे बच्चों के समस्या के समाधान करने में हमें सुविधा मिलती है। ध्यान रखेंगे। इस संदर्भ में ड्राइगेन एक मनोवैज्ञानिक है, ये कहते हैं, शिक्षा शास्त्री भी है साथ में, इनका स्टेटमेंट है कि पहले मनुष्य अपनी आदतों का निर्माण करता है। ध्यान रखेंगे, ये कह रहे हैं कि मनुष्य पहले अपने आदतों का निर्माण करता है तथा बाद में वही आदतें मनुष्य का निर्माण करती है। देखिए कितना बड़ा स्टेटमेंट है। ये कह रहे हैं शिक्षा समाधान के चक्र को निर्देशित करते हुए ये अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, यानी बच्चों के समस्याओं को हम समझेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, अब विश्लेषण करने के बाद जब योजना का निर्माण हो जाएगा तब क्रियान्वयन करेंगे। अर्थात ड्राइगेन इसको स्पष्ट करते हैं कि पहले मनुष्य में अपनी आदतों को निर्माण करने की प्रक्रिया होती है और बाद में वही आदतें उस मनुष्य के चारित्रिक गुणों का निर्माण करता है। इसके साथ देखेंगे शिक्षा जो है भावों का प्रबंधन करता है, यानी शिक्षा से भावनात्मक विकास होते हैं ताकि उस भावना से बच्चा जो है अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में के प्रति समर्पित हो सके। ठीक है, इसी के संदर्भ में हम देखेंगे कि वो भावना यानी भय हो सकते हैं, क्रोध हो सकते हैं, और यह भय और क्रोध दोनों को समायोजन करने की शक्ति समाज में बच्चों को दी जाती है शिक्षा के माध्यम से। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि शिक्षा एक सामाजिक विकास के तरफ इशारा करता है। सामाजिक विकास का तात्पर्य है समाज में बच्चा कैसे समायोजित हो, अपने आप को एडजस्टमेंट करे, इसका मुख्य कारण है समाजीकरण। यानी शिक्षा के माध्यम से जब उसका बौद्धिक विकास होता है तो बच्चा अपना समाजीकरण करता है, और समाजीकरण के साथ साथ उसमें मूल्यों का विकास होता है, विश्वास डेवलप होता है, और उसी के हिसाब से व्यवहार में परिवर्तन होता है, व्यवहार वह रिएक्ट करता है और भौतिक वस्तुओं का प्रयोग करता है अपने सुविधा के अनुसार। और अंधविश्वास जो पहले से परंपरागत रूढ़ियां चली आ रही हैं, उन अंधविश्वासों और रूढ़ियों पर वह विचार व्यक्त करता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नैतिक विकास। नैतिक विकास का तात्पर्य यह है कि बच्चों में शिक्षा के माध्यम से नैतिक मूल्यों का विकास होता है, नैतिक तत्वों का विकास होता है, और वह समझ पाते हैं कि हम इन नैतिक मूल्यों के साथ कैसे हम आगे बढ़े ताकि समाज का समायोजन हो, समाजीकरण हो। और इसके लिए वह समय के प्रबंधन के बारे में भी सोचता है, यानी समय का प्रबंधन उसके नैतिक मूल्यों में शामिल है। इसके साथ साथ बड़ों और छोटों के साथ कैसे व्यवहार करें, बड़ों का किस तरह आदर करें, और छोटों से कैसे हम सम्मानपूर्ण व्यवहार करें। इसके साथ साथ सदैव सत्य बोलने की संकल्पना भी उसके नैतिक मूल्य में निहित है, और उसके साथ साथ उसको यह एहसास हो कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन किस आधार पर करे ताकि वो समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति बन सके। और इसके साथ साथ अच्छे मूल्यों का विकास, अच्छे मूल्यों का तात्पर्य है कि उसमें समाज के लोगों के प्रति सहानुभूति, प्रेरणा और प्रेम की भावना के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा यहाँ पर मूल्य है स्वयं को निर्देशित करने वाले नियम। स्वयं को यानी शिक्षा के माध्यम से ही स्वयं को निर्देशित करने के नियम भी आते हैं, नियम भी बनते हैं, और उनका संग्रहण होता है। इसी संदर्भ में हम देखेंगे कि यह इसकी प्रक्रिया
इसकी प्रक्रिया एक भाषाई समझ के रूप में विकसित होती है। इसकी प्रक्रिया एक भाषाई समझ के रूप में विकसित होती है, यानी भाषा के रूप में वह यह समझता है कि मुझे क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है। इस संदर्भ में हम लोग देख सकते हैं। 7वां है, यहाँ पर देखेंगे गामक विकास। गामक विकास का तात्पर्य है शरीर के अंगों का जब विकास होता है तो उसका अंतःक्रिया, अंतः संबंध के अर्थ में देख सकते हैं। फिर हम तीसरा पॉइंट को देखेंगे, यहाँ शिक्षा कैसे दें। शिक्षा कैसे दें बहुत मेजर सेक्शन है, और यहाँ बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है कि हम ये नहीं समझते हैं कि हम बच्चों को किस तरह का शिक्षा दें। क्योंकि देखिए, आपको ध्यान रखना होगा कि बच्चे जो हैं अलग अलग संप्रदाय से, अलग अलग समूह से, जाति धर्म संप्रदाय से आते हैं, विविध समाज से आते हैं, तो उनकी क्षमताएं भी अलग होती है। उसके हिसाब से हमें ये समझना पड़ेगा कि बच्चे के इन्वायरमेंट के हिसाब से, उनके रुचि अभिरुचि के हिसाब से हम शिक्षा उनको दें। पहले बच्चों को समझें फिर समझाएं, यही क्रिया कही जा रही है कि शिक्षार्थी के लिए सबसे जरूरी है कि वह पहले उन कंटेंट को समझे और फिर बच्चों को समझाए। रूसो, इसी संदर्भ में रूसो कहते हैं कि शिक्षक को बालक रूपी पुस्तक का अधोपांत माध्यम करना चाहिए। अधोपांत माध्यम का अर्थ है उससे शुरू से अंत तक बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं उसको पहले आप अपने स्तर पर पढ़ें और समझें, तब बच्चों को शिक्षा दें। ठीक है, इसी संदर्भ में आप देखेंगे, इसी संदर्भ में देखेंगे कि जेस्टा लासिस एक व्यक्ति है, ये कहते हैं शिक्षा का उद्देश्य अध्यापन नहीं बल्कि विकास है। यह कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य जो है यह अध्यापन नहीं, स्टडी नहीं, बल्कि उसका विकास है। और किस तरह के विकास की बात करते हैं? चौतरफा और सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। इसी संदर्भ में जॉन एडम्स कहते हैं कि यदि आप बालक जॉन को लैटिन भाषा सिखाना चाहते हैं तो पहले आपको जॉन और लैटिन भाषा दोनों को समझना होगा। ध्यान रखेंगे, एग्जाम्पल देते हैं कि किसी बच्चे को अगर कोई भाषा समझानी है तो आपको पहले उस बच्चे के नेचर को समझना पड़ेगा और उस भाषा यानी उस कंटेंट को समझना पड़ेगा। तब जब दोनों की समझ विकसित हो जाएगी तब शिक्षण की प्रक्रिया सक्षम होगी। इसी संदर्भ में हम देखेंगे कि वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा के तरफ हम बढ़ रहे हैं। बाल केंद्रित शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षा के केंद्र में हम बालक को रखेंगे, यानी बालक केंद्रित शिक्षा होगी तभी हम शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त कर सकेंगे और उसके हिसाब से हम रिएक्ट कर सकेंगे। चलिए, इस संदर्भ में हमने शिक्षा के अलग अलग तत्वों को समझने की कोशिश की। फिर दूसरे वीडियो में मैं दूसरे टॉपिक के साथ आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।